पर विचार। पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण पर हुई चर्चा। प्रक्रिया को सरल बनाने को लेकर हुई चर्चा। एथेनॉल प्लांट को लेकर सरकार तैयार। 50% निवेश हिस्सेदारी पर बनी सहमति। बैठक में सीएम के साथ तमाम अधिकारी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री के निशाने पर विपक्षी पार्टियां। विपक्ष पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, पीएम की कुर्सी के लिए विपक्ष में बौखलाहट। शिक्षा में एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने टाली हड़ताल। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के आगे झुकी सरकार। यूनियन ने सरकार को दी थी आंदोलन की चेतावनी। और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर। कुल्लू में कैदियों के होंगे टीबी, एचआईवी और हेपेटाइटिस के जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर शाम ऊर्जा विभाग के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी में मोहलत का प्रावधान पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और पूरे में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15%, अगले 18 वर्ष तक 20% और इससे अगले 10 वर्ष तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 वर्ष के लिए 12%, अगले 18 वर्ष के लिए 18% और इससे अगले 10 वर्ष के लिए 30% का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गई है उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से पत्राचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर शाम यहां जिला ऊना के गगरेटा विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बेहरी में प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के निर्माण की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की। आपको बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल द्वारा 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह ने यह भी बताया कि राज्य सरकार परियोजना में 50% हिस्सेदारी निवेश करने के लिए तैयार है और आश्वस्त किया गया है कि इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार निष्पादन कंपनी और पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। कंपनी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को निदेशक मंडल के सामने प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को भंजल से संपर्क सड़क के लिए 10 दिन के भीतर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने रोजगार मेले के 5वें संस्करण में हिस्सा लिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लिया है। इसके 4 संस्करणों में 2.88 लाख युवाओं को रोजगार दिए जा चुके हैं। वहीं 5वें संस्करण में 71,000 युवाओं को रोजगार मिले हैं। इनमें 561 युवा हिमाचल प्रदेश के भी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तक 3.60 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि युवा केवल सरकारी नौकर बनकर ना रहे बल्कि राष्ट्र निर्माण में सरकार का सहयोग करे। उन्होंने यह भी कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें देश अमृतकाल से स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ रहा है और समय से पहले भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। ये राजनीतिक दल जिनके अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए घिरे हुए हैं, उन्होंने पहले भी महागठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन कहीं काम नहीं आया। लोगों ने उनको नकारा है, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी नीतियों के चलते। न इनका नेता है, न नीति है, न नीयत है। तो जब एक प्लेटफॉर्म पर भी सब आकर इकट्ठे होते हैं, तब भी म्यूजिकल चेयर की तरह
सब प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर नजर रखते हैं, लेकिन मिलती किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है और आज भी 71,000 के लगभग युवाओं को रोजगार दिए गए हैं जो सरकारी नौकरियां हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के तहत उमला ग्राम पंचायत के रसेहर गांव में हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। उन्होंने चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में जाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने मृतकों के घर जाकर परिवार के लोगों से संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही कृषि मंत्री ने दुर्घटना प्रभावित तीनों परिवारों से मिलकर ढांढांस बढ़ाया। वहीं आपको बता दें, उन्होंने परिवार के लोगों को इस दुख की घड़ी में सरकार और प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। बात है कि गांव में ये जहाँ जो हादसा हुआ है, एक्सीडेंट जो हुआ है, उसमें अरे 5 जो लोग थे यहाँ के, वो बेचारे एक्सपायर हो गए और उनके परिवार के कुछ बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। उनमें से कुछ सीरियस हैं, कुछ जो हैं वो अभी रिकवरी में हैं। और ये बड़ी दुखद घटना है जिससे कि उनके परिवार के एक परिवार के जो है वो 3-3, 4-4 सदस्य जो हैं वो इस दुर्घटना में जो है वो बेचारे जो है वो चले गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से बैठक के लिए समय देने के बाद एचआरटीसी चालक यूनियन ने हड़ताल को टाल दिया है। बता दें कि अब रात्रि में भी बस सेवाएं सामान्य तौर पर चलेंगी। आपको बता दें कि 18 मई को सुबह करीब 11:30 बजे सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और एचआरटीसी के प्रबंधन निदेशक संदीप कुमार चालक यूनियन के पदाधिकारियों से उन्होंने बैठक की और इससे पहले एचआरटीसी चालक यूनियन ने अग्रिम रात्रि भत्ता न देने पर रात्रि सेवाओं के बहिष्कार का ऐलान किया था। वहीं एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के मसले पर 18 मई को सचिवालय में बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को समय पर निर्णय लेना चाहिए था। सरकार ने बैठक बुलाई है, लेकिन सरकार और प्रबंधन ने देरी से बैठक का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि सुबह बसें न चलने से कई टूर्स भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अगर 18 मई को हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो कड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमें एक लेटर एमडी महोदय जी के माध्यम से माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी ने भेजा है। हमें 18/5/2023 को अपने चैम्बर में सेक्रेटरीट में बुलाया है। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन वार्ता का टेबल जो है वो छोड़ना नहीं चाहती। हमने तुरंत गाड़ियों को चलाया है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि 18/5/23 को अगर हमारा स्थायी हल, चाहे वो ओवरटाइम नाइट का मसला हो, चाहे वो हमारी सैलरी का मसला हो, चाहे हमारे अदर ड्यूज का मसला हो, अगर स्थायी हल ना निकला तो संगठन और भी कड़े निर्णय लेगा। जिला कुल्लू में अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जेल, बाल आश्रम, वृद्धाश्रम व महिला आवास में रहने वालों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत टीबी, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी के सैंपल लिए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी जांच भी की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति इन बीमारियों से संक्रमित पाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनका इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज भी विशेष रूप से मौजूद रहे। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि पूरे प्रदेश में यह अभियान शुरू कर दिया गया
गया है और कुल्लू में भी अब इस अभियान की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है। ये टीमें जिले कुल्लू की जेल, बाल आश्रम, वृद्धाश्रम और महिला पुनर्वास केंद्रों का दौरा करेंगी। वहां रहने वाले लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद कोई संक्रमित पाया जाता है तो उनका इलाज भी शुरू कर दिया जाएगा। ये जो ईस्ट कैंपेन है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा HP स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और जो हमारे बाकी के स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, सबकी कोऑर्डिनेशन से ये कैंपेन को चलाया जा रहा है, जिसका आइडिया इज टू स्क्रीन पीपल फॉर HIV, STI, हेपेटाइटिस B एंड TB। तो इसमें प्राइमरली फोकस जो है वो ऐसी जगहों पे है जो हमारी क्लोज सेटिंग में जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ क्लोज सेटिंग में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे उन सभी इनमेट्स को जो है इन चीज़ों के लिए स्क्रीनिंग करी जाएगी। जिला बद्दी पुलिस का महिला जागृति अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत मानपुरा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने भुट्ट के पास माइक्रो टर्न्स उद्योग में महिला कामगारों को बद्दी पुलिस के जागृति अभियान के तहत उनके अधिकारियों के बारे में अवगत कराया गया, ताकि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि बद्दी पुलिस अधीक्षक मोहित चावला के आदेशानुसार अभियान के तहत पुलिस की महिला वीरांगनाएं महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कामगारों को बढ़ते साइबर अपराध के बारे में भी जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी अनजान फोन पर अपने जरूरी दस्तावेज साझा ना करें, क्योंकि इन दिनों शातिर ठगी के अलग अलग तरीकों को अपनाकर ऑनलाइन व धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। अनिल कुमार ने यह भी कहा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी को जागरूकता से ही रोका जा सकता है। जो यहाँ पे वर्कर्स महिलाएं हैं उनके लिए जागृति अभियान चलाया गया है हमारे आदरणीय SSP IPS श्री मोहित चावला साहब की तरफ से। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम जो महिलाओं को जागृत कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी वीरांगनाएं हैं साथ में आए हैं। तो ये महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्राइम्स या जो भी उनकी समस्याएं रहती हैं उसके ऊपर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।